कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश भर में इमरजेंसी सेवाओं के तहत डॉक्टर अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तत्व देश के अंदर मौजूद हैं जो इस पेशे को भी बदनाम करने की साजिश में लगे हुए हैं। और यही एक वाक़या हापुड़ में भी सामने आया है, जिसमें डॉक्टर के पेशे को बदनाम करने के लिए एक ऐसा भ्रामक मैसेज बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके चलते लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश की स्थिति बन गई। और उस मैसेज के चलते एक अस्पताल के डॉक्टरों को काफ़ी भद्दी बातें सोशल मीडिया पर कही जाने लगी। इसी पूरे मैसेज की पड़ताल करने के लिए हम इस समय देवनंदिनी हॉस्पिटल में आ पहुँचे हैं और यहाँ आकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मैसेज एक वायरल किया गया उसकी तह क्या है, सच्चाई क्या है। क्या नाम आपका? राजू जी, ये बताइए कि कल अस्पताल को लेकर एक मैसेज वायरल हुआ है कि यहाँ पे मुस्लिम मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा है। नहीं, उस मैसेज की सच्चाई क्या है? वो सच्चाई ये थी, बिन मास्क आया था, हमने रोका था, गाली को देने लगा था, इस पर हो रहा था। तो वो कितने जने आए थे? वो जो दो लोग थे। कौन कौन था वो? उनका नाम नहीं जानते। अच्छा, तो किस बात पे उनसे कहा? मास्क के ऊपर हुई थी जो हमारी बात थी। मास्क नहीं लगाए थे? नहीं। तो क्या कहा था आपने उनसे? हमने भैया मास्क लगा लो, ठीक है, बस फिर पता नहीं क्या करना, फिर ब्रास को निकलाने। अच्छा, तो मास्क के लिए रोकने पर ही उन्होंने सब किया? तो जैसे कोई लोग यहाँ पे आते हैं तो आप उन्हें क्या कह के अंदर जाए? भैया मास्क लगा लिए, जब रुमाल बांधी, कुछ तो बांधी, अंदर जाएंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? आप यहाँ देवनंदिनी हॉस्पिटल में हैं। आपको किसी प्रकार की अस्पताल प्रबंधन से परेशानी महसूस हुई है? ऐसा सुनने में आया है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर चला रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों को भगाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ना हमें कोई परेशानी ना। किसी ने आपको कोई कहा हो? नहीं, हमसे नहीं की कुछ। तो कौन पेशेंट है? इलाज पहले से चला, हम तो यहीं आए हैं। तो कभी ऐसी आपको चीज़ लगी है कि ना कोई भेदभाव आपसे किया जा रहा है? नहीं। तो यह कौन पेशेंट है आपका? किसके इलाज के लिए आप यहाँ पे? वो मेरे बेटे की। तो क्या परेशानी है? बच्चे इलाज यहाँ का चल रहा है। नंदिनी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और ये कमरा नंबर 21 है, जिसके अंदर एक पेशेंट यहाँ पर भर्ती हैं। उनके परिजनों से हम बात करते हैं कि किस तरीके का व्यवहार उनके साथ में यहाँ पर किया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमील खान है। मुझे यहाँ पे मेरे पापा एडमिट हैं, 7 से 8 दिन हो गए हैं। बढ़िया ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जमील जी, ये बताइए कि जिस तरीके से एक मैसेज वायरल किया गया कि मुस्लिम समुदाय का होने की वजह से कुछ लोगों ने ऐसा नफरत भरा मैसेज भेजा, तो जब आप यहाँ पे आए किस तरीके से आप लोगों को अटेंड किया गया और किस तरीके से ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको दिया गया? नहीं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो भी वायरल हुआ वो गलत है। तो जैसे आप एक समुदाय विशेष से हैं, बाहर निकलने में कोई आपको डर लगता है कि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया अस्पताल है, बढ़िया ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये वो चश्मदीद हैं जिनके पिता यहाँ पर एडमिट हैं और उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। सब क्या नाम है आपका? और इस अस्पताल में ये जो पेशेंट हैं, ये इनका इलाज यहाँ कब से चल रहा है? इनको 8 दिन हो गए हैं आज। अच्छा, तो जिस तरीके से एक मैसेज हॉस्पिटल को लेकर वायरल किया गया है एक समुदाय विशेष को लेकर कि यहाँ उनका इलाज नहीं किया जा रहा है, तो कितनी सच्चाई इसमें मानते हैं और कोई ऐसा भेदभाव कभी यहाँ पर हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। और बाकी सब ठीक चल रहा है, इलाज सभी उनका चल रहा है। तो कोई ऐसा है कि जो मुस्लिम पेशेंट्स हैं यहाँ पर आ नहीं रहे हैं या उनको भगा दिया जा रहा है? कितने पेशेंट आप अटेंड कर चुके हैं अभी? करीब कल भी 8-10 मरीज आए, उनको देखा गया। ऐसा नहीं है, जितने मरीज आते हैं सबको देखा जाता है, अटेंड करा जाता है। अब मास्क के लिए कहा जाता है तो मास्क के लिए सब लोग थोड़ा सा लड़ते हैं। मतलब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, तो इनके लेकर लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है? इसलिए झेलना पड़ता है। अब मास्क को कहते हैं तो मास्क नहीं लगाते। जी, क्या नाम आपका? निजाम खान। निजाम जी, ये बताइए कि अस्पताल को लेकर एक मैसेज वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे कि अस्पताल में मुस्लिम मरीजों को इलाज नहीं दिया जा रहा है, उन्हें भगा दिया गया है, तो कितनी सच्चाई है इस पूरी बात? ये सब झूठे, सरासर झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद काउंटर पर बैठ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो ये बताइए कि जिस तरीके से पूरा मैसेज बना है
तो उसमें कोई पेशेंट ऐसा आया था जिससे कोई इस तरह की बातें हुई और किसने उनको अटेंड किया? नहीं, मैंने अटेंड किया उस पेशेंट को, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, 9:30 के आसपास वो पेशेंट आया है, मैंने उनकी स्लिप बनाई है, मैंने सामने बैठे हुए हैं, मेरे वाइफ वहाँ पे बैठी हुई थी, आराम से पेशेंट को दिखवाया है, मैडम ने देखा है, दवाई दी है, आराम से गए हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या परेशानी लेकर वो यहाँ पे आए थे? वो जो जब मेरे से स्लिप बनवा रहे थे उन्होंने बताया वाइफ को उल्टी वगैरह की दिक्कत हो रही है। तो जिस तरीके से उन्हें कोई रोका टोका गया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे शुरू में वो मुझसे आके मिले हैं, स्लिप बनवाई है, आराम से बैठे हैं और मैडम को दिखवाया, दवाई वगैरह ली उन्होंने, सब रिकॉर्ड है मेरे पास, कंप्यूटराइज सब मैटर है। तो बतौर मुस्लिम अगर हम बात करें, जैसे सांप्रदायिक रंग इस पूरे मसले को देने की कोशिश की जा रही है, तो आप भी यहाँ पर हैं और भी स्टाफ होगा, तो कोई ऐसा भेदभाव अस्पताल में आपने कहीं देखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पे 13 साल हो गए जॉब करते हुए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मरीज नहीं यार, सब यहाँ पे सब अपने घर परिवार की तरह हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, एक मैसेज वायरल हुआ है हॉस्पिटल को लेके कि कुछ एक समुदाय के लोगों का इलाज हॉस्पिटल में नहीं किया गया, तो क्या पूरा मामला है, क्या सच्चाई है इस पूरी चीज़ में? देखिए, जो ये खबर आ रही है कल से, ये झूठ है, गलत है बिल्कुल। जब मेरे संज्ञान में भी आया था कल दोपहर को 2 या ढाई बजे के आसपास मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई थी कि हाँ, इस तरह की कोई खबर वायरल हो रही है जो ख़ासतौर से रिलीजियस ग्राउंड पे शो करी जा रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वकील साहब थे, वो अपनी पत्नी को लेकर के आए थे कल सुबह, उनको कुछ दिक्कत थी तो उनको मैडम ने देखा, उनको इंजेक्शन भी लगे हैं और उसके बाद वो दवाइयाँ उनको जो लिखी हैं घर के लिए वो सब लेकर के गए हैं। अब जो जितना मेरी जानकारी में आया है कि चूँकि कोरोना जो पेंडेमिक है, इसका ये सब चल ही रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, ये दिक्कत जो चल रही है, और इसमें कुछ स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ती है कि कोई किसी भी तरह का बुखार का या खांसी का या इस तरह का कोई पेशेंट बाकी सब लोगों के साथ टच में ना आ जाए, तो इसलिए गेट के ऊपर वो सामान्य स्क्रीनिंग करते हैं या मास्क इत्यादि को लेकर के वो टोकते हैं जो भी लोग आते हैं उनको कि भाई मास्क लगा लीजिए, ये सब लगा लीजिए। तो बहुत संभव है कि इस बात को लेकर के बाहर गेट के ऊपर उनका गेट कीपर से कुछ कहा सुनी हुई, जिसको उन्होंने अन्यथा ले लिया, जो एक बहुत ही बेहद गलत है। तो सर, जिस तरीके से पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और लगातार एक समुदाय विशेष को लेकर जो नफरत फैलाने की ये साजिश हम कह सकते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, एक डॉक्टर के लिए तो एक मरीज है, उसके लिए उसका संप्रदाय कोई मायने नहीं रखता। दूसरा, हमारे यहाँ कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी अस्पताल हो, वो इस बात को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता कि उसका मरीज किस संप्रदाय से है, किससे नहीं है। लोग अपना उस चीज़ को माइंड कर लें, वो एक अलग बात है। मान लिया आप किसी से नाम ही पूछ रहे हैं और वो नाम पूछने पे भी ले ले कि मेरा नाम क्यों पूछा जा रहा है, तो ये गलत आरोप है। तो सर, जिस तरीके से अगर हम एक समुदाय विशेष की बात करें तो हमारे अस्पताल में भी स्टाफ होगा, हमने पेशेंट्स भी अटेंड किए होंगे, तो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कितने पेशेंट ऐसे हैं जो आपने एक दूसरे समुदाय के भी, और टोटल कितने अटेंड किए गए यहाँ पे? हाँ, देखिए, मैंने इससे पहले तो ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कल जब ये बात उठी तो उसके बाद हम लोगों ने ज़रूर अपना रिकॉर्ड दिखवाया है। और लॉकडाउन के बाद से जो इमरजेंसी सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, तो उसमें लगभग जो टोटल है 2000 के आसपास पेशेंट आए हैं, उनमें से समझकर 400 के करीब पेशेंट जो मेरा मतलब जो बात आ रही है विशेष संप्रदाय की या जो भी है, तो उससे संबंधित हैं। हालांकि हमारा ये इस तरह रिकॉर्ड ढूंढने का भी कोई मकसद नहीं था, लेकिन चूंकि एक मजबूरी हो गई और कंपल्शन हुआ, तो तब हम लोगों ने अपना रिकॉर्ड ढूंढवाया। जहाँ तक इंडोर की बात है, इंडोर में टोटल लॉकडाउन के बाद लगभग 400 पेशेंट रहे हैं, उनमें से भी मेरे ख्याल से 65 के पेशेंट के आसपास हो रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल आधारहीन बात है कि भाई इस तरह की कोई स्क्रीनिंग हो रही है या की गई है, बिल्कुल बेहद गलत है। और कल भी जिस समय ये बात थी, उस समय भी कई पेशेंट हमारे भर्ती थे उसी विशेष संप्रदाय से संबंधित, अगर आप कहेंगे तो। हालांकि हमारी नज़र में एक मरीज है, ना वो इस संप्रदाय का ना उस संप्रदाय का, वो कोई मायने नहीं रखता। तो सर, जैसे अगर हम बात करें कि डॉक्टरों पे लगातार हमले हो रहे हैं और जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मेडिकल टीम पे लोगों ने पथराव किया, वो घायल हो जाते हैं,
तो कहीं ना कहीं ये पूरी, आप किस नज़रिए से इस पूरी घटना को देखना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये बेहद गलत है। सभी को, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी कास्ट से हो, क्लैन से हो, सबको एक तो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना चाहिए। और हम सब लोग तो आपकी सर्विस के लिए हैं। अब चाहे आप मुरादाबाद की घटना ले लें, देखें, तो उससे एक मोराल कम होता है। एक तो कोरोना का वैसे ही डर है, पेंडेमिक का, तो वो जो सामान्य आदमी को है वो डॉक्टर्स को भी है। अनलेस अनटिल आप स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, आप ये नहीं देखेंगे अब कि किसने अब मास्क लगाया है या नहीं लगाया है, और किसी को बुखार है या कोई संक्रमित मरीज तो नहीं आ जाता भीड़ के साथ में, तो स्क्रीनिंग नहीं करेंगे तो वो मास्क को एक्सपोजर हो जाएगा उसका, हम भी एक्सपोज हो सकते हैं। लेकिन ये किसी भी धर्म के आधार पर नहीं है, किसी जाति के आधार पर नहीं है, तो किसी को भी इस चीज़ को माइंड नहीं करना चाहिए, रादर कोऑपरेट करना चाहिए। तो जैसे पूरा ये मैसेज वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, तो उसके बाद कुछ रिएक्शंस भी आए होंगे आप तक, तो किस तरीके का रेस्पॉन्स सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पूरा ये वायरल हुआ था? देखिए, लोगों को भी सोशल मीडिया का बेसिकली दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसका अब मैं कहूँगा, अगर उनको कोई बात थी तो मेरे पास आना चाहिए था, कोई शिकायत थी तो भी हॉस्पिटल अथॉरिटी है उनसे संपर्क करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप सीधे एक सेंसेशनल न्यूज़ बना करके उसको वायरल कर दें जिसमें कि सच्चाई नहीं है। भाई, उनकी वो आए, उनकी मरीज को देखा भी गया, इंजेक्शन भी लगे हैं, दवाइयाँ भी घर के लिए लिखी गई हैं, और बाद में एक सावधानी के तौर पर ज़रूर बताया कि भाई चूँकि ये कोरोना पेंडेमिक का वो चल रहा है, तो जो बहुत ही आवश्यकता हो तो घर से बाहर आएँ या अस्पताल में संपर्क करें, अदरवाइज फ़ोन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब इस बात को आप अन्यथा ले लें तो दूसरे वे में ले लें तो ये तो बड़ी ख़राब बात है। इससे डॉक्टर्स का भी मोराल कम होता है। हमें ही पता है कि हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज इतने ख़राब समय में, इतने रिस्क पे भी वो पूरी डॉक्टर्स की टीम वो कैसे कैसे काम कर रही है। तो सोशल मीडिया पर कुछ एक्टिविटी भी देखी गई थी इस पूरे पोस्ट को लेकर, तरह तरह के पोस्ट जो है डाले गए हैं उस पर। हाँ, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत ख़राब कमेंट, भद्दे कमेंट्स लोगों ने किए हैं जो अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक अस्पताल की बात है, देखिए, मेरे अस्पताल में जो मेरे मैनेजर हैं वो उसी विशेष संप्रदाय से संबंधित हैं। मेरा जो ऑन रिकॉर्ड जो रजिस्ट्रेशन काउंटर का जो इंचार्ज है वो उसी से संबंधित है। इवन जो फार्मेसी के जो मैनेजर हैं वो भी उसी से संबंधित है। ये कोई कहने की बात नहीं है। अब ये तो बड़ा खराब आरोप है जो नहीं लगना चाहिए, बचना चाहिए इससे। इस पूरे वायरल मैसेज की पड़ताल करने के बाद जो तथ्य सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस मैसेज में दावा यह किया गया था कि एक मुस्लिम होने के नाते एक मरीज़ को यहाँ पर इलाज नहीं दिया गया और स्टाफ के द्वारा उनसे अभद्रता की गई। लेकिन यहाँ के हालात जो बता रहे हैं वो मंजर ऐसा है कि अस्पताल में मरीज़ ही होता है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनका भी यही कहना है कि मरीज़ों की कोई जात पात नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता, और इसी के तहत जो इलाज यहाँ पर है वो सभी लोगों का किया जा रहा है। जब से लॉकडाउन यहाँ पर जारी हुआ है पूरे देश में, तब से करीब 2000 मरीज़ों की यहाँ पर इलाज की व्यवस्था की जा चुकी है और उनको अटेंड भी किया जा रहा है, जिनमें से करीब 400 लोग एक विशेष समुदाय से भी हैं, जिसको लेकर ये पूरी अफवाह बनाई गई कि मुस्लिम समुदाय का इलाज इस अस्पताल में नहीं किया जा रहा है। तो हमारी इस पूरी पड़ताल में ये वायरल मैसेज झूठा साबित हुआ है।